Hello बच्चों, let's read the question. Calculate the number of phosphodiester bond in nucleic acid of lambda virus. Basically हमसे पूछा कि कितने phosphodiester bond होंगे nucleic acid में एक lambda virus के. So what could be the key concept here? So the key concept here will be phosphodiester bond. Phosphodiester bond इन डीएनए. देखो डीएनए का मॉलिक्यूल हमारा दो स्ट्रैंड से मिलकर बना है, उनके बीच में न्यूक्लियोटाइड अरेंज होते हैं. न्यूक्लियोटाइड बेसिकली बनते हैं शुगर, फोस्फेट और नाइट्रोजनस बेस से. सो अब नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता किन किन के बीच में है. सो दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो सेम स्ट्रैंड के हैं, उनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बनता है. वो कैसे बनता है? एक शुगर की 3 प्राइम पोजीशन होती है, दूसरे जो उसके बाद वाला शुगर उसकी 5 prime position होते हैं. So you can see that you can write it over here that two nucleotide of same strand of DNA are joined together by phosphodiester bond which is formed between 3 prime position of one sugar and 3 prime 5 prime and 5 prime position of another sugar. उनके बीच में क्या बनेगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा. अगर वैसे समझाए, देखो ये शुगर है, शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस लगी, फर्स्ट शुगर है, और फिर हमारा क्या फॉस्फेट ग्रुप लग गया. अब अगली आई, अगले के पास फॉस्फेट, sugar or nitrogenous base, and the next one also have the same things, sugar, nitrogenous base और phosphate. अब इनके बीच में क्या बनेगा? इनके बीच में बॉन्ड बनेंगे. सो देखो ये भी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. ये भी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड दो हैं यहाँ पे. इन दोनों फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को मिला के सो कलेक्टिवली ये क्या कहेंगे? इसको हम कह देंगे व्हाट? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. ये दोनों है मिला के, ये और ये ना. सो एक ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, एक ये फॉस्फो, इन दोनों को मिला के क्या बन जाएंगे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. वी हैव जस्ट डिस्कस दैट कि एक तो 3 प्राइम कार्बन के शुगर से अटैच होगा और जो शुगर का 5 प्राइम कार्बन है उससे अटैच होगा. सो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा ना. तो क्वेश्चन इज कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो हमारे पास जब बेस पेयर सीक्वेंस नोन होती है तो उसका फॉर्मूला होता है 2n-1, कि दो स्ट्रैंड के लिए 2 और n-1, क्योंकि फर्स्ट वाले जो है वो तो किसी के साथ फॉस्फोडाइस्टर बनाएगा जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड होगा. सो 2n-1. तो क्वेश्चन ऐसे n इज बेसिकली बेस पेयर. अगर हम बात करें लैम्डा वायरस के केस में, लैम्डा वायरस के केस में, सो इसके बेस पे कितने होते हैं? सो एक डीएनए में इसके बेस पे होता है 4850. सो इट इज 4850 टू बेस पेयर. अगर आप कैलकुलेट करेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो वो कितने हो जाएंगे? सो 2n, अगर इसको सॉल्व करो तो 2n-2 बनेगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 48520 -2. तो ये क्या हो जाएगा? हमारा फॉर्मूले के थ्रू निकालना है. सो फॉर्मूला ये होता है n-1 एक स्ट्रैंड के लिए, क्योंकि पहले वाले के अंदर जो पहला
न्यूक्लियोटाइड उसके साथ फॉस्फेटाइड से बॉन्ड नहीं बनेगा। सो 2 into 4 850 -2, सो आंसर क्या हो जाएगा? सो द आंसर इज व्हाट? सेकंड। वी कैन राइट द आंसर ओवर हियर, दैट इज व्हाट? दैट इज सेकंड। फर्स्ट भी नहीं होगा, सेकंड भी ना, थर्ड आंसर होगा, क्योंकि बेस पर 5850 502 होते हैं ना, तो उस हिसाब से। होप यू अंडरस्टूड दैट। बेस्ट ऑफ लक।